So let's understand now the next part. The next part is packaging of eukaryotic DNA. Now, why we have to understand this packaging? Now, packaging is important because DNA is, it's so important in our cell. DNA is something which has made us. DNA is the blueprint of our life. So it's such an important molecule. इसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा अपने न्यूक्लियस में, बिकॉज किसी भी तरह का एरर या एक्सीडेंट या किसी भी तरह का चेंज हमारे पूरे बॉडी को असर कर सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो अपने डीएनए की लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है। कितनी होगी अपने डीएनए की लेंथ? हाउ मच विल बी द लेंथ ऑफ द डीएनए? ना कैसे पता चलेगी लेंथ? ना जस्ट नाउ आई टोल्ड यू बिटवीन टू पेयर्स द डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम्स। सो हमें अगर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स पता है और डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स पता है, तो डोंट यू थिंक हमें पता चल जाएगा? सो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन डीएनए आर 6.6 into 10 raised to 9 base pairs. That's a huge lot of numbers. Multiplied by 3.4 angstrom, अगर हम लोग देखेंगे between two consecutive pairs, तो the total length comes to around 2.2 meter long DNA. Now I am telling you that 2.2 meter in a very small nucleus. एक ही न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए है। Now बहुत बड़े न्यूक्लियस में छोटा डीएनए है या बहुत ही छोटे न्यूक्लियस में बहुत लंबा डीएनए है? यहाँ पर डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन, बहुत ही छोटे न्यूक्लियस में बहुत ही लंबा डीएनए है। ना न्यूक्लियस कितना छोटा है? ना साइज ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। उसका साइज आप देखोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 raised to -6 meters. So imagine 2.2 meter long DNA is fitting inside a 10 raised to -6 meters small nucleus. And that too without any errors. It has to perform all the functions, control all the metabolism. ये सारे काम डीएनए को करने हैं इतने छोटे न्यूक्लियस में बैठ के। Now DNA has to undergo various changes because cell is undergoing some or the other change. सेल का भी कुछ फंक्शन कर रहा है। अगर सेल कोई मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो डीएनए को हेलिक्स फॉर्म में रहना पड़ता है। कोई भी रेप्लिकेशन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो डीएनए हैज टू रिमेन इन अ अनकंडेंस्ड स्टेट। लेकिन जब वो सेल डिवीजन करता है तो इन माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है आपने, इट कंडेंसेस टू मेक क्रोमैटिन, अगेन कंडेंसेस एंड कंडेंसेस सुपर कॉइल्स टू मेक दोस थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो ये पैकिंग और अनपैकिंग डीएनए को बार बार करनी पड़ती है। अब ये पैकेजिंग में अगर कोई एरर हो जाए तो इट इज अगेन गोइंग टू बी अ म्यूटेशन। तो जरा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और सारे फंक्शन भी ठीक ठाक होने चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग। ना पैकेजिंग में सबसे कंडेंस्ड और सबसे स्ट्रक्चर हार्ड स्ट्रक्चर इज देयर, इट इज द क्रोमोसोम। ना पैकेजिंग समझने के लिए हम सबसे कंडेंस स्ट्रक्चर की मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। नाउ कंडेंस स्ट्रक्चर इज क्रोमोसोम। द मेटाफेज क्रोमोसोम आप देखोगे तो उसके दो क्रोमैटिड्स हैं। वन क्रोमैटिड्स विड्थ इज 700 नैनोमीटर्स। सो बोथ द क्रोमैटिड्स टुगेदर मेक इट 1400 नैनोमीटर। अब इसी क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उसको हम धीरे धीरे अनकॉइल करेंगे और उनके विड्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि once you open the chromosome, the fiber which comes out is the chromatin fiber. Remember, so one chromatid का width था 700 नैनोमीटर, उसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर है उसका width is 200 नैनोमीटर्स। अब इस क्रोमेटिन फाइबर को भी हम लोग अनकॉइल करेंगे। इसको अनकॉइल करोगे तो आपको मिलेगा सोलिनॉइड फाइबर। सोलिनॉइड फाइबर कितने विड्थ की हो गई? इट इज 30 नैनोमीटर विड्थ। सो 200 नैनोमीटर का जो क्रोमेटिन फाइबर है उसको हम अनकॉइल करेंगे तो हमें 30 नैनोमीटर का सोलिनॉइड फाइबर मिलेगा। एज यू कैन सी जो डार्क ब्लू दिख रहा है वो डीएनए है और जो लाइट ब्लू है दे आर द हिस्टोन प्रोटीन्स जिन्होंने उसको पैकिंग करने में हेल्प किया है। हियर इसको भी हम अनकॉइल कर रहे हैं। सोलिनॉइड फाइबर को भी आप अनकॉइल करोगे, 30 नैनोमीटर का फाइबर अनकॉइल होता है तो हमें 10 नैनोमीटर का न्यूक्लियोसोम फाइबर मिलता है।
Now, न्यूक्लियोसोम फाइबर इज 10 नैनोमीटर। उसमें आपको हिस्टोन्स अभी और क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, और दो हिस्टोन्स के बीच में जो डीएनए दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज द लिंकर डीएनए। हिस्टोन्स हेल्प द डीएनए इन पैकिंग। आप पूछो क्यों? हाँ, डीएनए का नेगेटिव चार्ज मैंने कहा था आपको। Now, these histones are actually positively charged. So these bind very well, and without errors डीएनए का पैकिंग और अनपैकिंग होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हिस्टोन प्रोटीन्स की होती है। उनका चार्ज बदलता रहता है, इसीलिए दे आर एबल टू डू इट। लाइसिन and arginine are the amino acids. Now, if you open the nucleosome fiber, the DNA structure, what we see, you already studied the Watson and Crick model, it is of 2 nanometers. So imagine a 2 nanometer DNA coils and supercoils to make 10 nanometer nucleosome fiber, which again coils and supercoils to make 30 nanometer solenoid fiber, which again coils to make the 200 nanometer chromatin fiber, which again condenses to make the 700 nanometer chromosome, which after replication shows 14 nanometer, 1400 nanometer width chromosome. Let's now understand the structure of the histone part. Now, histone protein plus the linker DNA I told you. So, one histone and the DNA between two histone protein was called as linker, if you remember. Now, one linker DNA and one histone protein is called as one nucleosome. So, let's understand the structure. So, each nucleosome, ये अंदर वो जो हिस्टोन पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। उसके अंदर देर आर 9 सब यूनिट्स। वो जो हिस्टोन कोर है, उसमें 9 सब यूनिट्स हैं। अब ये 9 का ब्रेकअप मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले जो दो दिख रहे हैं, दे आर द टू सब यूनिट्स H2A एंड H2B। इनके अंदर एमिनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट टू आर H2B, उसके दो कॉपीज हैं। H3 के भी दो कॉपीज हैं। H4 के भी दो कॉपीज हैं। सो 9 में से ये हो गए 8, एंड देयर इज वन H1, ये 9th वाला है। सो ऑक्टोमर प्लस 1 मोनोमर मेक इट 9 मोनोमर्स। अब ये कैसे एक दूसरे के साथ बाउंड है, ये भी आप देख सकते हो। नाउ स्क्रीन पे यू सी द 8 ऑक्टोमर्स, हाउ दे हैव गॉट अरेंज्ड one above the other in an octomer format. It's a core of 8 histones, जिनके आसपास जो डीएनए लिपटा हुआ है, it is called as the core DNA. So the core DNA is around the histone proteins. So core DNA plus histone is called as histone core complex. And between such two complexes is present one linker DNA. Now, हमारे साइंटिस्ट ने ये भी गिना है कि कोर डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हैं और लिंकर में कितने न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, कोर डीएनए में देयर आर 146 बेस पेयर्स, एंड लिंकर डीएनए में देयर आर 54 बेस पेयर्स। अब इन दोनों को आप टोटल करोगे तो आपको एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स हैं, ये पता चल जाएगा। सो द टोटल इज ओनली 200 base pairs in one nucleosome. So that makes the size of the nucleosome as 110 into 60 angstroms. So that's the size of the nucleosome based on these calculations of the base pairs. So that's the structure of one nucleosome. All right. Now, कंडेंस होने के बाद जब क्रोमोसोम आप माइक्रोस्कोप में देखते हो, तो उस माइक्रोस्कोप में भी आपको क्रोमोसोम पे कुछ लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई देंगे। अब लाइट एंड डार्क बैंड क्यों दिखाई देंगे? नाउ यू कैन सी ऑन द क्रोमोसोम, जो डार्क बैंड्स हैं उनको लेबल किया हुआ है हेट्रोक्रोमैटिन, और जो लाइट बैंड्स है दे आर लेबल्ड एज यूक्रोमैटिन। नाउ हेट्रोक्रोमैटिन इज द जंक पार्ट, or I should say it is the non-functional DNA, and the euchromatin, it is the functional part of the chromosome. Now functional part and non-functional part, what is that? Functional मतलब डीएनए इतना लंबा है, हर एक क्रोमोसोम में इतना डीएनए है, हर एक न्यूक्लियस में इतना ज्यादा डीएनए है, पूरा का पूरा डीएनए फंक्शनल होता नहीं है। तो जो फंक्शनल डीएनए है वो यूक्रोमैटिन है, और जंक डीएनए इज हेट्रोक्रोमैटिन। बट व्हाई डू अपीयर लाइट एंड डार्क? अब यूक्रोमैटिन अगर फंक्शनल है तो उसको लूजली अरेंज होना चाहिए कि डेंसली अरेंज होना चाहिए? ऑफ कोर्स, वो अगर फंक्शनल है, उसको बार बार ओपन होना पड़ता है, तो उसको लूजली अरेंज होना चाहिए।
और लूजली अरेंज होने की वजह से लाइट इज एबल टू पास थ्रू इट, इसलिए माइक्रोस्कोप में आपको वो लाइट में दिखता है, लाइट कलर में दिखता है। और हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली कॉइल्ड होता है, वो जंक पार्ट उसको ज्यादा यूज में नहीं आता है, इसलिए वो हमेशा आपको डार्क स्टेन दिखाई देगा, इसलिए लाइट पास नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई इट अपीयर्स डार्कर टू अस। सो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन देम, यूक्रोमेटिन इज functional DNA and heterochromatin is the non-functional DNA, right? And this chromosome also needs packing. Now, chromosome को भी bind करता है. There are special proteins called as non-histone chromosomal proteins (NHC) which binds and holds the chromosome together. So it's a quick revision of the DNA packing. Now this is the most condensed state chromosome which uncoils to make the chromatin fiber, which again uncoils to make the solenoid fiber, which again uncoils to make the nucleosome fiber, जो uncoil होके बनता है अपना nucleosome के अंदर के histones और linker DNA आपको दिख रहे हैं, and finally the 2 nanometer width का DNA. So इतना packing होता है तब जाके cell division अच्छे से हो पाता है, और अनकॉइलिंग अनकंडेंसिंग की वजह से सारे फंक्शंस ठीक से हो पाते हैं. So this is also another picture showing you the packing arrangement of our DNA in the nucleus in different stages. A chromosome is during division, and before and after division it is the naked duplex DNA or the chromatin fiber which can be seen in the nucleus. Prokaryotic DNA. वैसे तो the quantity of prokaryotic DNA is very less, but still it needs packing. It does not have its own nucleus. It does not have a nuclear membrane, nucleoplasm, or nucleolus, but it is attached very close to the plasma membrane. It is also bound to each other with the help of, again, proteins, but these are non-histone proteins. So these loop around the proteins and are arranged near the nuclear membrane. So that's the prokaryotic DNA packaging.